और दोस्तों स्टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज ट्रेड कैंडिडेट स्विंग ट्रेड कैंडिडेट में कुछ स्टॉक आपको बताता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेड कैंडिडेट में कुछ स्टॉक बताता हूँ, लॉजिक में आपको समझाता हूँ ट्रेड का, ठीक है ना। एक एक करके आपको पसंद आए तो ट्रेड कीजिएगा और मेरे कहने पे मत जाइएगा। आप अपना जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं ट्रेडिंग का उसमें डालिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा करना है या नहीं करना है। तो पहला स्टॉक है मेरा मटार टेक, MTR टेक, जो एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। फिलहाल देखते हैं हम ट्रेड का। यहाँ पर देखिए एक टाइम होराइजन था जहाँ पर बार बार लेकर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास में पहले जाते हैं। फिर वहां से क्या हो रहा था कि मूविंग EMA मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो रहा था। यहाँ पर डेथ मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हुआ और बार बार ऊपर जाने के लिए लोगों को ट्रैप कर रहा था। जब भी यहाँ पर टच कर रहा था गिर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, फॉल आया और यहाँ पर एक बॉटम बनाया और यहाँ पर दूसरी बॉटम बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये भी डबल बॉटम का पैटर्न है और जब आप देखेंगे दूसरा पैटर्न तो आपको यहाँ पर डब्लू का पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। ये डब्लू का पैटर्न बनाया और ऊपर गया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यही इसके रेसिस्टेंट यानी 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ये बार बार रेसिस्टेंट ले रहा है, ठीक है ना। बार बार रेसिस्टेंट ले रहा है। उम्मीद करता हूँ चार्ट पैटर्न आपको दोनों समझ में आ रहा होगा कि जो पहले मल्टीपल सपोर्ट था और बाद में ब्रेक हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद एक बॉटम बनाया, बाउंस बैक आया और फिर इसी बॉटम के आसपास इन्होंने दोबारा बॉटम बनाया यानी कि डबल बॉटम। इस पैटर्न से फिर यहीं से बाउंस बैक हुआ और फॉर्मेट क्या बना जी, डब्लू पैटर्न का चार्ट बना। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है 200 मूविंग डेज के एवरेज के पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे का रेड लाइन के नीचे का SL लगा के अब इसी के ऊपर हम अपनी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करेंगे और इस टारगेट 2200 के पहले टारगेट को लेकर मैं इसमें ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है। मेरा SL जो है ये है, मेरा SL जो है ये है, क्योंकि मैं लाइन टाइम होराइजन 1 ईयर का लेके चल रहा हूँ तो मैं अपना SL थोड़ा सा बड़ा लेके चलूंगा। आप अपना SL इसके नीचे भी रख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 1840, यानी जैसे ये 200 मूविंग डेज के ऊपर निकले इस प्राइस के ऊपर 1840 के ऊपर, तो आप अपनी इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट 2050 और सेकंड टारगेट 2200 को लेकर। ये हो गया MTR टेक। इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर खुद रिसर्च करें। दूसरा स्टॉक है मेरा EMS, जिसके बारे में मैं काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद इसमें पोजीशन बनाया हूँ और मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 साल में यह स्टॉक बहुत बड़ा पैसा कमा कर देगा। EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंट ले रहा है और बार बार यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है। इसी बीच में डायनेमिक मूविंग सपोर्ट इसका 100 डेज के ऊपर बार बार अपना सपोर्ट लेकर वापस जा रहा है। अगर इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, फिर बाउंस बैक किया और फिर अप साइड में गया। अब यही इसी के नीचे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड, तो इसी के नीचे का SL लगाकर ये प्रीवियस स्विंग हाई का फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं। मेरा इस सिचुएशन में जब मैं इस मूविंग एवरेजेस को मैं चार्ट यूज करता हूं तो मेरा SL हमेशा इसके नीचे रहता है, ठीक है। तो थर्ड सेकंड स्टॉक होगा आपका EMS। थर्ड स्टॉक आपका मैं बता रहा हूँ नजारा टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देख सकते हैं गेमिंग वाली कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजी। डेट टाइम चार्ट फ्रेम है। यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मैं क्यों बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जहां पर 200 मूविंग डेज के एवरेज के पास प्राइस है यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास से इन्होंने सपोर्ट लेकर वापस गए हैं, ठीक है। फिर वापस आए, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर वापस गए। इसको 1 बॉटम और 2 बॉटम में अगर कंसीडर कर लें तो भी आपका चार्ट पैटर्न सही है, या अगर डब्लू पैटर्न इसको हम समझ लें तो भी आपका चार्ट पैटर्न सही है, ठीक है। अब जब तक डब्लू पैटर्न के ये नेक लाइन के ऊपर है आप इसी पर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट जो प्रीवियस स्विंग हाई को लेकर जा सकते हैं दोस्तों, नजारा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा, चौथा स्टॉक मैं बताता हूँ शानदार स्टॉक है, मैं काफी दिनों से इसको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी देखिए अपने आपको लगेगा कि ब्रेकआउट के सिचुएशन पे है, अपना ऑल टाइम हाई को आज इन्होंने टच किया है। लेकिन ये सिचुएशन देखिए कैसा है, आया 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास। मैं इसलिए बार बार प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पर माल उठाना थोड़ा सा धीरे चलता है लेकिन बहुत सेफ रहता है। SL रेयर केस में हिट होता है और कप जैसा बनाते हुए सीधा अपने मूविंग डेज के पास गया।
अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें माल नहीं उठाऊंगा, मैं इसका वेट करूंगा हैंडल बनने का, यानी कि एटलीस्ट मैं वेट करूंगा कि कम से कम यहाँ तक ऐसे आए और फिर ब्रेकआउट दे, तो मैं यहाँ पर न्यू ब्रेकआउट एंट्री पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ, देखिए लॉजिक समझिए। एक तो आपको 2200 के पास से आपको एकदम इम्पल्स मूव मिला है, ठीक है ना, इम्पल्स मूव मिला है। अब आप देखेंगे कि ये सेकंड टाइम टच है अपना ऑल टाइम हाई को, ये सेकंड टाइम टच कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं अगर खींचू दे, देखिए कप जैसा बन रहा है। कप हैंडल बनना जरूरी है, हैंडल बनाकर अगर इसको ब्रेकआउट करे तब ये जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। तो मैं इसमें अगर कल के सत्र में 2700 के ऊपर जाता है तो मैं नहीं इसमें एंट्री बनाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा रिटेस्टमेंट ले, 1-2 दिन में थोड़ा सा इस चार्ट को मैं अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखूंगा, और फिर वापस इसके अंदर से कोई रिवर्सल कैंडल बने या 2500 के नजदीक में आए और यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल, ग्रीन कैंडल बने, तो फिर मैं इसमें पोजीशन उठाऊंगा, मैं ब्रेकआउट का भी वेट नहीं करूंगा। या फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे जाकर फिर वापस ब्रेकआउट करे तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। सफारी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपना चार्ट पैटर्न पर डालकर देख सकते हैं। अगर आपको सुटेबल लगे तो ही पोजीशन इसमें बनाइएगा दोस्तों। थैंक यू। और हाँ, मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक स्विंग ट्रेड पोजीशन ट्रेंड के लिए मैं बता रहा हूँ।